हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी की 5.3 तक मैं इससे पहले करा चुका था, इससे पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, आज डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.4 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपका वो कुछ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स e की पावर x अपॉन साइन x। ये कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन फंक्शन को y लेट करें। हमने y लेट कर लिया। y लेट करने के बाद यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। और क्वोशिएंट रूल, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल में आपको पता है कि इसको नीचे वाले को मानते थे gx और इसको मानते थे fx, और इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। चलो रूल अप्लाई करते हैं। लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुरंत डी बाई डी एक्स दोनों उधर लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी साइन एक्स का स्क्वायर। अब फर्स्ट को रोक लेंगे, फर्स्ट को यहाँ पर रोकेंगे, साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, माइनस, क्वोशिएंट रूल में माइनस लगता है। अब किसको रोकेंगे? फर्स्ट को रोकेंगे? नहीं, सेकंड को रोकेंगे। आपने क्या किया? फर्स्ट को रोका, सेकंड का किया, सेकंड को रोकेंगे, फर्स्ट का करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये फर्स्ट है आपका। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। यहां तक जल्दी से लिखिए, आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। नोट कर लिया होगा शायद आपने। एक्सरसाइज 5.4 में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करते जाइए एक एक करके। देखिए, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, अपॉन यहां पर साइन स्क्वायर, साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बताइए, कुछ कॉमन मिल रहा है आपको? न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है? ई की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, यानी अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर आया है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। एकदम क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अगर बात करें कि जैसे इसके बारे में कुछ हम लिखना चाहते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से एक्स नॉट इक्वल एन पाई। ठीक है, और जहां क्या होता है, एन क्या होता है? एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। नोट कर लीजिए, इसके बारे में सिर्फ इतना लिख सकते हैं। अगर वो नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए यहां तक जल्दी से। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप फॉर्मूले का यूज करते रहिए, आंसर निकालते रहिए। यहां तक नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन और भी इजी है। नोट कर लिया होगा शायद। अगर आपको नोट करने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पॉज करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा। और नोट कर लीजिए, फिर से ऑन कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है आपको,
क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। और फंक्शन आपको क्या दे रखा है? e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x, ये आपका फंक्शन दे रखा है। ठीक, e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक, तो सबसे पहले आप हमने क्या बताया था कि फंक्शन को क्या मानेंगे? y लेट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन को y लेट करेंगे, तो y लेट कर लीजिए। लेट करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और जैसे ही लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तुरंत क्या लग जाएगा बेटा? दोनों तरफ d बाई डी एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डेरिवेटिव का साइन लग जाएगा। इधर क्या लगेगा? e की पावर है बेटा, सॉरी एक e की पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। अब जरा इसका फॉर्मूला बता दीजिए। आप मुझे बताओ, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था डेरिवेटिव का, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए e की पावर x का। तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर x होता है। ठीक है, अच्छा e की पावर x होता, तो इसको मान करके चलिए क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ, तो e की पावर x का बेटा क्या होगा? तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, यानी x क्या है? साइन इनवर्स का तुमने माना है, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? e की पावर साइन इनवर्स x, और यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया। आप यहां तक कॉपी करें, फिर अगला स्टेप में करके दिखाता हूं। इसके बाद ऊपर शायद नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और फिर क्या होगा? e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको करके दे। मुझे लगता है इसकी सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे हमने बताया कि ये वास्तव में x नहीं था, तो इसका दोबारा करेंगे। ठीक, अगर x होता है यहाँ, तो e की पावर x का डायरेक्टली e की पावर x हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर आंसर क्या आया? dy बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं e की पावर, आप इसको मान करके चले, हमने इसको y लेट कर लिया और इसको मान लिया कि x लिखा हुआ है, जिसको हमने गोला किया हुआ है इसको मान के चल रहे हैं x लिखा हुआ। अगर ये x लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन x लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला किसका बन गया? e की पावर x का बन गया। तो यहां से क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, जैसे ही लिखा तुरंत d बाई डी एक्स दोनों साइड लगा देंगे, डिफरेंशिएट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स। तो इधर भी डेरिवेटिव लगा देंगे, तो d अपॉन डी एक्स और e की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है, इसको मान करके चलें कि x लिखा है, तो आपका क्या हो गया? e की पावर x का e की पावर x हो गया, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसका एक्स क्यूब का निकाल गए, तो आप लोग तो एक्स क्यूब का तो जानते हो यार, तो यहां से एक्स क्यूब e की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फाइनल आंसर क्या होगा?
डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अगर फाइनल आंसर लिखें तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स और फाइनल आंसर होगा 3x² और e की पावर x³। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, बस दिया गया था तो फॉर्मेलिटी करनी थी, वो हमने बता दिया आपको। जल्दी से नोट करिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, और हमने एक बात बताई थी कि आपको 12th क्लास का पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो जितने भी वीडियो हो जाए, 100, 150, 200 वीडियो जितने भी बन जाएंगे, मैं पूरा कोर्स पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, और चाहे प्रोबेबिलिटी हो, जो भी चैप्टर होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग हो, सारे के सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, तो आप एक एक करके बस वीडियो को देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन ब्रैकेट में दे रखा है tan इनवर्स, फिर उसका एंगल आपको दे रखा है e की पावर माइनस एक्स। ये चेन रूल इसमें लगेगा। अंदर जो फंक्शन लिखा है उसको मान करके चलिए वो gx लिखा है, बाहर जो लिखा है वो f लिखा है, यानी fx लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चेन रूल का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही लिखा, इसको मान करके चलिए जो अंदर लिखा हुआ है, आप सबसे पहले तुरंत आप डी बाई डी एक्स लगा दें, डी बाई डी एक्स लगा दिया, और जैसे ही डी बाई डी एक्स लगा, सुनो, इसको मान करके चलिए ये जो लिखा हुआ है, इसको मान करके चलिए x लिखा हुआ है। अगर ये x लिखा तो साइन है, ये साइन और अंदर x, साइन x का कितना हो जाएगा, साइन x का बेटा होगा cos x। तो डायरेक्टली थोड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं। एक बार क्या होता है, लिखना पड़ता है, डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन जब ये लाइन लिख दी तो केवल इधर लिख दीजिए, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस, और एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक, लेकिन जब ये वास्तव में एक्स नहीं तो इसका फिर से होगा। अगर फिर से होगा तो यहां लिखा जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये tan इनवर्स तो बन गया, लेकिन फिर इसको मान करके चलिए, ये जो लिखा गया है इसको मान करके चलिए क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके जानते हैं, यहां थोड़ा पीछे से लिखते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का मतलब है e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन जो वास्तव में x नहीं है उसका फिर से होगा। अगर फिर से करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का फिर से होगा। अभी भी माइनस एक्स आ रहा है, इसकी जगह पर जो आ रहा है वो माइनस एक्स आ रहा है। तो माइनस एक्स को भी मान करके चलिए क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अगर माइनस एक्स भी x लिखा हुआ है तो यहां से देखिए cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये बेटा मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x। ठीक है, और e की पावर x का कितना होगा, x, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है। कौन नहीं है, अगर ये वास्तव में x नहीं है तो इसका फिर से होगा, और फिर से क्या है, माइनस एक्स का होगा, और माइनस एक्स का मतलब x का 1 होता है। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट करें, आप कॉपी करें। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें चैन रूल बराबर अप्लाई हो रहा था। चैन रूल का मतलब जो x नहीं होता उसका फिर से करते हैं, फिर जो x नहीं होता उसका फिर से करते हैं, लेकिन उसको मान करके जिसको x मानते हैं उसका दोबारा होता चला जाता है। ठीक है, यहां तक नोट करिए जल्दी से। ऊपर शायद नोट कर लिया होगा आपने।
आपके लिए एकदम फ्री क्लास है और मैंने ये भी कहा है कि पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करके दूंगा दिसंबर तक, ठीक है। तो जब मैंने बोला है पूरा कोर्स कंप्लीट करके दूंगा तो आपको टेंशन किसी बात का नहीं होना चाहिए और आप एक एक करके वीडियो आप पढ़ते रहिए। जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ नहीं समझ में आई। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं उसका वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से जब लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा e की पावर -x, फिर ये cos tan इनवर्स e की पावर -x और यहाँ पर जो x है बेटा x का -1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 1 प्लस e की पावर -2x। ये इस माइनस को मल्टीप्लाई करा के चाहो तो आगे लिख सकते हो, तो माइनस को आगे अगर लिख दें तो e की पावर -x और cos tan इनवर्स e की पावर -x, cos इनवर्स e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x और यहाँ क्या होगा dy/dx। बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सलूशन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आंसर क्या आया, -e की पावर -x और cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन e की पावर -2x, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर जो चीज़ आपको दिक्कत करेगी मैं उसका अलग से वीडियो बना के मैं उस आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।